देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में बसते हैं देवता। ये भूमि है रहस्यों की, ये धरा है उन सच्चाइयों की जो मानव कल्पनाओं से परे हैं। यहाँ देखने को मिलते हैं अकल्पनीय अद्भुत चमत्कार। तभी तो हिमालय की इन रहस्यमयी शक्तियों की ओर आकर्षित हो लोग खिंचे चले आते हैं। एक आस्था ही तो है जो श्रद्धालुओं को खींच कर ले आती है इन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ कल कल करते झरने, ऊंची चोटियां और गहरी खाइयां मौजूद हैं। दाऊ जी का मंदिर केवल यही है और ऐसा अद्भुत मंदिर आपको पूरे उत्तराखंड में दूसरी जगह कहीं मिलेगा नहीं, जहाँ भगवान का स्वयंभू विग्रह स्थापित है। पहाड़ की चोटी पर पूरी शान से जगमगाता सफेद संगमरमर का ये मंदिर बादलों के घेरों में लिपटा हुआ किसी चित्रकार के कैनवास पर उतरी दैवीय कल्पना का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आम लोगों ने साकार किया है। इस मंदिर को किसी बड़े वास्तुकार ने नहीं बनाया। इस भद्रराय मंदिर पे मुझे पहले से सपने आ रहे थे कि मैं इस मंदिर को बनाऊंगा, और मैं यहाँ 3.5 साल तक लगातार इस मंदिर पे रहा और इस पे पूर्ण उस पे जो है यहाँ कार्य किया है। तो इस पे आर के टेका किसी का कोई नहीं चला। यहाँ जो चला है वो उसी भद्रराय मंदिर का स्वप्न के वजह से वही आर के टेका कार्य करता था, वही हमको सुबुद्धि सुबानी देता था। भद्रराज मंदिर मसूरी से दक्षिण दिशा में रिज के अंतिम सिरे पर स्थित है, जहां से पूरी दून घाटी, चक्राता रेंज और जौनसार बावर क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसके एक ओर से मसूरी की कैंपटी रेंज, मसूरी वन्यजीव अभयारण्य और दूसरी ओर से विकासनगर की लांघा रेंज आपस में ऐसे गले मिलती हैं मानो जैसे भगवान भद्रराज और भगवान श्री कृष्ण गले मिल रहे हों। ये अद्भुत नज़ारा प्रकृति प्रेमियों का मन मोह लेता है। भद्रराज मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 2206 मीटर है। भद्रराज भगवान इच्छा पूरी करने वाले देवता हैं, झोली भर देने वाले देवता हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो दादा परदादा थे वो सब वो भी इसी उसमें, और हमारी चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है, तो ये इसकी मान्यता बहुत है। ये भद्रराज देवता मेरे और साथ ही साथ मेरे आसपास के लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर आने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग अपनी मुरादें लेकर पैदल इस पहाड़ और जंगल के रास्तों से आते हैं। ये आस्थावान लोग अपने गांव से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करते हैं। इनमें से कुछ तो ये यात्रा नंगे पांव पूरी करते हैं। भद्रराज भगवान के दर्शन करने आने वालों में हर उम्र और अवस्था के लोग हैं। जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने कृष्ण जी को उपदेश किया कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे सब संबंधी हैं। तीर्थ यात्रा करते हुए जब वो यमुना के किनारे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यमुना में स्नान किया, और ये भद्र स्थान पुराणों में, क्योंकि यहाँ पे अनेक ऋषि मुनियों ने पहले तपस्या की है, तब वो यहाँ इस स्थान पे उनको दर्शन देने पहुंचे। लोग बारिश, भूस्खलन, जंगली जानवर और कीड़े मकोड़ों की परवाह किए बिना अपने नवजात शिशुओं को भी इस मुश्किल यात्रा पर लेकर आते हैं। रिज के दोनों ओर से इस मंदिर तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं। लोग घने जंगल से होते हुए, पतली पगडंडियों से गुजरते हुए, खड़ी चढ़ाई पार करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। ये मंदिर है प्रभु बलराम का, जिन्हें स्थानीय लोग
भद्रराज के नाम से पुकारते हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम द्वापर युग में बद्रीनाथ जी की यात्रा पर जाते हुए यहाँ रुके थे। उस समय यहाँ के पशुओं में भयंकर बीमारी फैली हुई थी। गोकुल निवासी भगवान भद्रराज ने यहाँ के लोगों को उस बीमारी का उपचार बताया। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर सभी गौमाताओं की खूब सेवा की। इस बात से लोग बहुत कृतार्थ हुए और उन्होंने भगवान भद्रराज से यहीं रह जाने की प्रार्थना की। तब भगवान ने उन्हें कलयुग में यहाँ वापस आने का आश्वासन दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर लिया। कई सौ वर्षों बाद नंदू मेहरा नाम का एक व्यक्ति यमुना के किनारे मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते हुए उसे भगवान भद्रराज की ये मूर्ति मिली और एक आकाशवाणी के आदेश पर यह मूर्ति यहाँ लाकर स्थापित कर दी गई। तभी से यहाँ अगस्त के महीने में हर वर्ष सावन भादो की संक्रांति पर 2 दिन का विशाल मेला लगता है। लोग दूर दूर से मेले में दुकानें लगाने आते हैं। मेले में जौनसारी संस्कृति के दर्शन होते हैं। भगवान भद्रराज के प्रिय खेल दंगल का भी आयोजन किया जाता है। इस मेले में आस्थावानों की भीड़ बड़ी श्रद्धा से जुटती है। यहाँ आरती के बाद बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी माहौल देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर साक्षात भगवान की डोली आती है। डोली यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर को माध्यम बनाकर भगवान अपने भक्तों से संवाद करते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो उन्हें स्वयं पता नहीं चलता कि उस समय उनको क्या हो जाता है। जो उसके शस्त्र है वो जो है इतने जैसे फूलों जैसी वर्षा होती है, जब अपने बदन पे लगता है तो इसका कोई एहसास नहीं होता, जितना लगता है उतना फूल जैसे पड़ते हैं। आस्था और भक्ति का ऐसा नज़ारा लोगों को शीश झुकाने पर मजबूर कर देता है। लोग देवता की इन डोलियों से अपनी दुख तकलीफें साझा करते हैं और ये लोग चावल पढ़कर उनकी समस्या का निदान सुझाते हैं। ये कुछ अविश्वसनीय दृश्य हैं जो विज्ञान से परे हैं, जहाँ जाकर हमारा तर्क वितर्क समाप्त हो जाता है और वहीं से इनकी आस्था शुरू होती है। तभी तो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की ज़बान पर भगवान भद्रराज के चमत्कारों की कहानियाँ हैं। किसी को संतान प्राप्त हुई तो किसी को पशुधन मिला। ये न्याय के देवता हैं, ये कृषकों के देवता हैं, ये भद्रराज देवता हैं।